इस समय सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है और वो नाम है सुपरस्टार और राजनेता मुख्यमंत्री विजय थलपति का। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री विजय थलपति ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी को लेकर ऐसा ऐतिहासिक बयान दिया है जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे नई सोच की शुरुआत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे आने वाले समय का बड़ा राजनीतिक संकेत मान रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कहा विजय थलपति ने? क्यों उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट वायरल हो रहे हैं और क्यों लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु में विजय थलपति की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती दिखाई दी। फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले विजय अब राजनीति में भी मजबूती से कदम रखते नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी के कार्यक्रमों में युवाओं की भारी भीड़ दिखाई देने लगी। सोशल मीडिया पर उनके भाषण लाखों बार देखे जाने लगे। लोग कहने लगे कि विजय थलपति सिर्फ फिल्मी स्टार नहीं रहे, बल्कि अब वे युवाओं की आवाज बनते जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां हजारों समर्थक मौजूद थे। मंच पर नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं की भीड़ थी। पूरे कार्यक्रम में शिक्षा, समानता और संविधान की बातें हो रही थीं। तभी विजय थलपति मंच पर पहुंचे और सबसे पहले बाबा साहेब आंबेडकर जी की तस्वीर के सामने जाकर सिर झुकाया। यह दृश्य देखते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब विजय थलपति ने अपने भाषण में कहा, बाबा साहेब आंबेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। अगर आज देश का गरीब, पिछड़ा और सामान्य इंसान अपने अधिकारों की बात कर पा रहा है तो उसके पीछे बाबा साहेब का संघर्ष है। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा बल्कि करोड़ों लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। विजय थलपति ने अपने भाषण में आगे कहा, अगर भारत को सच में मजबूत बनाना है तो हमें बाबा साहेब आंबेडकर जी के विचारों को समझना होगा। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया था। उन्होंने कहा था कि समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हर इंसान को बराबरी का अधिकार न मिले। आज जरूरत है कि युवा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित न रहें, बल्कि शिक्षा और संविधान की ताकत को समझें। दोस्तों, विजय थलपति के इस बयान के बाद कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे ऐतिहासिक बताया, क्योंकि आज के समय में बहुत कम बड़े नेता ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। लेकिन विजय थलपति ने सिर्फ बाबा साहेब का नाम नहीं लिया, बल्कि उनके विचारों को देश की जरूरत बताया। यही कारण है कि उनका भाषण इतनी तेजी से वायरल हुआ। दोस्तों, अब जरा सोचिए, बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा। उस दौर में जब समाज में भेदभाव चरम पर था, तब उन्होंने शिक्षा हासिल की, विदेशों में पढ़ाई की और फिर भारत लौटकर देश के लिए संविधान तैयार किया। उन्होंने हर कमजोर इंसान के अधिकार के लिए आवाज उठाई। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देशों में उनके विचारों की चर्चा होती है। दोस्तों, हमारे भारत देश में बाबा साहेब आंबेडकर जी को अभी भी वह सम्मान पूरी तरह नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को उम्मीद दी, जिसने शिक्षा और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उसका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब समाज में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत अधिक था। लोगों को ऊंच नीच के आधार पर बांटा जाता था और कुछ वर्गों को सम्मान से जीने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। छोटे भीमराव ने बचपन में ही इन कठिनाइयों को बहुत करीब से महसूस किया। उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, उनके साथ सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर जीवन बदलना है तो शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है। इसी सोच के साथ उन्होंने कठिन परिश्रम किया और पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ते गए। आर्थिक समस्याएं और सामाजिक भेदभाव उनके रास्ते में बार बार आए, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा।
उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा किसी जाति या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। जब बाबा साहेब भारत लौटे तब उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीने का फैसला किया। उन्होंने उन लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया जिन्हें सदियों से दबाया गया था। वे चाहते थे कि हर इंसान को बराबरी का सम्मान मिले और कोई भी खुद को छोटा महसूस न करे। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कई आंदोलन किए। महाड़ सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे संघर्षों ने समाज में नई चेतना जगाई। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि अन्याय सहना भी एक प्रकार का अपराध है। अगर हम अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो बदलाव कभी नहीं आएगा। भारत को आजादी मिलने के बाद देश को एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के लिए बाबा साहेब को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रता दी गई। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भारत में जो लोकतंत्र और समानता दिखाई देती है, उसमें बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहेब महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि अगर महिलाएं शिक्षित और सशक्त होंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर इंसान के अंदर हिम्मत और आत्मविश्वास हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। बाबा साहेब ने कभी हार नहीं मानी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने हमेशा लोगों को एकजुट रहने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा साहेब केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन की एक क्रांति थे। उन्होंने समाज को नई सोच दी और लोगों को यह एहसास कराया कि हर इंसान बराबर है। उनका सपना था कि भारत ऐसा देश बने जहां किसी के साथ अन्याय न हो और हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले। आज हमें उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। हमें शिक्षा का महत्व समझना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए और समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो दोस्तों, आप विजय थलपति के इस बयान पर क्या सोचते हैं? क्या आज देश में बाबा साहेब आंबेडकर जी के विचारों की सबसे ज्यादा जरूरत है? तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।